हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे तीन वेक्टर दिए गए हैं, थ्री वेक्टर्स ए बी सी सेटिस्फाई द रिलेशन ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ए वेक्टर के साथ डॉट लिया गया बी वेक्टर का और वो जीरो आ रहा है, और ए वेक्टर का सी वेक्टर के साथ भी डॉट लिया गया और वो जीरो आ रहा है। तो वेक्टर ए जो है वो किसके पैरेलल होगा ये पूछा गया है। द वेक्टर ए इज पैरेलल टू, है ना। फिर चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमको। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे हम कि कभी भी दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आए तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है बेटा कि ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा ये जीरो क्यों हो रहे हैं। ये जीरो इसलिए हो रहे हैं, ना तो ए वेक्टर जीरो हो सकता ना बी वेक्टर, तो इसका मतलब तो वेक्टर ही नहीं है, वो तो नल वेक्टर हो गया फिर, है ना। यानी हम यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई कॉस थीटा जीरो है। और कॉस थीटा 0 डिग्री कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है। यानी ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं? ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। कभी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो वहां से आप इस चीज को इन्फर कर सकते हो कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना। ऐसे ही ए डॉट सी भी आपस में परपेंडिकुलर हैं क्योंकि इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है। तो यहां से मैं ये भी इन्फर कर सकता हूं कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, ठीक है ना। तो मैं यहां पर एक फिगर बना के देखता हूं ऐसे ही कोई, कि ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है ना, और ये दोनों आपस में 90 डिग्रीज पर है, यानी राइट एंगल पर है, यानी परपेंडिकुलर है। ऐसे ये जो ए वेक्टर है ये हो सकता है ऐसा ही कोई सी वेक्टर हो भाई, है ना, जिसके ये क्या हो रहा हो, परपेंडिकुलर हो रहा हो, ठीक है। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि जो ये वेक्टर ए है क्या ये बी के पैरेलल होगा? नहीं, बी के तो ये परपेंडिकुलर है, तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्या ये सी के पैरेलल होगा? नहीं, सी से भी परपेंडिकुलर है ये, है ना, सी के ही पैरेलल नहीं हो सकता ये। अच्छा, क्या ये बी डॉट सी, क्या ये बी डॉट सी के पैरेलल है? तो भाई बी डॉट सी जो है वो इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन है इसी प्लेन में ये बी और सी लाई कर रहे हैं। लेकिन ये ए जो है ये इस प्लेन से बाहर है ना। तो ये बी डॉट सी का जो स्केलर प्रोडक्ट निकल करके आएगा उसके पैरेलल ए नहीं हो सकता। तो क्या आंसर फोर्थ है? यस, आंसर फोर्थ है। क्यों फोर्थ है? क्योंकि जब हम बी क्रॉस सी करते हैं, राइट, जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तब जो नया वेक्टर अपने को मिलता है वो इस प्लेन से बाहर आ रहा होता है, ठीक है ना। तो हम जब कभी बी क्रॉस सी करेंगे तो एक नया वेक्टर जो होगा वो इससे बाहर निकल कर आएगा, वो जो होगा बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी जो वेक्टर होगा वो ए के पैरेलल ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहां पे। बाकी सारे हमने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेटा। थैंक यू सो मच।